दोस्तों, वैसे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक एक्टर हुए। कोई शानदार अभिनेता रहा तो कोई बेमिसाल डांसर, किसी ने एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई तो कोई चॉकलेटी हीरो बन के लड़कियों के दिलों में बस गया और किसी ने ऐसी कॉमेडी की कि लोग हंस हंस कर पागल हो गए। पर अगर ये सवाल किया जाए कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसमें ये सब खूबियां हैं, तो जवाब एक ही है, वन एंड ओनली गोविंदा। दोस्तों, गोविंदा वो एक्टर है जिसने 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का भी करियर ढलान पर था और उन्हें अपना करियर वापस पटरी पर लाने के लिए गोविंदा की हेल्प लेनी पड़ी और फिर उन्होंने साथ में फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ की। एक समय था जब हर कोई अपनी फिल्म में गोविंदा को लेना चाहता था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े पर्दे पर राज करने वाला गोविंदा पर्दे से ही गायब हो गया। गोविंदा ने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जो उनके करियर पर भारी पड़ गई और आज वो बड़े पर्दे से लगभग गायब ही हो गए, जबकि उनके साथ के कई कलाकार आज भी फिल्मों में नजर आते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड। और आज हम बात करेंगे हरफनमौला एक्टर गोविंदा और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के बारे में। पर गोविंदा के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे उनके माता पिता के बारे में, क्योंकि उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गोविंदा के पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा है और उनकी माता का नाम निर्मला देवी, और इनकी प्रेम कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अरुण कुमार का जन्म 7 जनवरी 1917 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुंजारवाला में हुआ था, पर इनका असली नाम गुलशन सिंह आहूजा था। इन्होंने 1937 में लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसी समय मशहूर डायरेक्टर महबूब खान भी अपनी फिल्म के लिए एक नए टैलेंट की तलाश में लाहौर आए हुए थे और अरुण भी वहां ऑडिशन देने पहुंच गए। महबूब खान जी ने अरुण जी को पसंद कर लिया और इस तरह अरुण जी की एंट्री हुई बॉलीवुड में और महबूब खान ने अपनी फिल्म एक ही रास्ता में उन्हें लीड रोल दिया। अरुण जी एक्टिंग के साथ साथ अच्छी सिंगिंग भी कर लेते थे और यही कारण था वे बहुत जल्द ही महबूब जी के करीबी बन गए। अरुण जी ने 1940 से 1950 के बीच लगभग 30 फिल्मों में काम किया। महबूब खान जी ने 1940 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था औरत, और वह फिल्म उस दौर की असफल फिल्म थी। और फिर महबूब खान ने 1957 में इसी फिल्म का रीमेक बनाया और उस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म थी मदर इंडिया। 1942 में अरुण जी ने एक फिल्म की थी सवेरा और इसमें उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई थी निर्मला देवी ने। निर्मला देवी भी एक अभिनेत्री और शास्त्रीय गायिका थी और इस फिल्म के बाद 1942 में ही वे विवाह बंधन में बंध गए। निर्मला देवी अरुण कुमार से 10 वर्ष छोटी थी। इनका जन्म 7 जून 1927 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। 1950 तक कई नए कलाकार फिल्मों में आ चुके थे और अब अरुण जी को काम मिलना लगभग बंद हो गया था। उनकी बतौर एक्टर आखिरी फिल्म 1954 में आई औलाद थी। 1948 में उन्होंने अरुण प्रोडक्शन नाम से खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी और उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म का निर्माण किया था, पर वो फिल्म बहुत बड़ी असफल सिद्ध हुई। उन्हें इससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उन्हें मुंबई के बांद्रा में काटा रोड में अपना बंगला तक बेचना पड़ा और अब उनका पूरा परिवार विरार के एक चौल में आकर रहने लगा था। और 21 दिसंबर 1963 को इसी चौल में जन्म होता है गोविंदा का। गोविंदा अपने बड़े भाई कीर्ति कुमार और अपनी बहनों पुष्पा, पद्मा और कामनी के साथ यहीं रहते थे। गोविंदा की एक और बहन थी पर उनकी जानकारी कहीं भी नहीं मिली है। अरुण जी का स्वास्थ्य अब खराब रहने लगा और परिवार को पालने के लिए निर्मला देवी ने रेडियो स्टेशन में एक नौकरी कर ली और साथ ही वे टूरिंग कंसर्ट में गाना भी गाया करती थी। पर 15 जून 1996 को उनकी मृत्यु हो गई और 3 जुलाई 1998 को अरुण जी का भी निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी गोविंदा के माता पिता की। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको ये न लगे कि गोविंदा के माता पिता तो दोनों कलाकार थे और गोविंदा एक समृद्ध परिवार से थे। वो दोनों कलाकार तो थे, पर गोविंदा के जन्म के समय उनके पास कुछ भी नहीं था। गोविंदा ने अपना नाम बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आइए वापस चलते हैं गोविंदा की कहानी पर। जब गोविंदा का जन्म हुआ, उनका परिवार एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। उन्होंने अन्ना साहिब वर्तक कॉलेज वसई महाराष्ट्र से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी माता नहीं चाहती थी कि गोविंदा एक्टिंग करे और इसलिए उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, पर भी असफल रहे। एक बार उन्होंने होटल ताज में भी मैनेजर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर वहाँ भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने और भी कई जगह नौकरी की तलाश की, पर नियति ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें तो विरार के चौल से निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाना था। फिर एक दिन उन्होंने एक फिल्म देखी जिसने गोविंदा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी
और ये फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर। अभिनय तो गोविंदा के खून में था, तो फिर कौन ऐसा था जो उसे रोक सकता था। गोविंदा ने अपनी डांस के कुछ वीडियो बनाए और फिल्म इंडस्ट्री में बांटना शुरू कर दिए, पर ये बात उन्होंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई। दरअसल गोविंदा के डांस और एक्टिंग सीखने का किस्सा भी बहुत रोचक है। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि मैं काम की तलाश में विरार से मुंबई लोकल ट्रेन में जाता था और इसमें गोविंदा के 4 से 5 घंटे बर्बाद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मुंबई में अपने मामा के घर रहना शुरू कर दिया और वहीं उन्होंने रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इसके अलावा फाइट क्लास और सरोज खान की डांस क्लास भी ज्वाइन की। उन्होंने बताया कि एक बार मैं अपना वीडियो कैसेट लेकर डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ के पास गया, पर उन्होंने मुझे देखते ही यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी ना तो हाइट है और ना ही पर्सनैलिटी, अभी तो हमें अमिताभ बच्चन की तरह हाइट वाले लोगों की जरूरत है। गोविंदा को उनके जीवन का पहला काम मिलने की कहानी बहुत दिलचस्प है। गोविंदा ने बताया था एक बार वो दोस्त के साथ एक पान की गुमटी में पान खा रहे थे, तभी BR चोपड़ा कैंप के एडवर्टाइजिंग जनरल मैनेजर की नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे BR ऑफिस के अंदर ले गए और वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे एक्टिंग करवाई और मेरे सारे सीन 1 टेक में ही ओके हो गए और इससे खुश होकर उन्होंने मुझे 1 घंटे की शॉर्ट फिल्म करने को दी। और इसी के बाद मुझे लगा मुझे अपना काम दिखाना चाहिए और मैंने अपना वीडियो कैसेट बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह 1986 में शिबू मिश्रा के निर्देशन और पहलाज नेहलानी के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म इल्जाम में गोविंदा को पहली बार अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। इस फिल्म में वो चोर कम डांसर की भूमिका निभा रहे थे। इस फिल्म के दूसरे ही सीन में वे जब आई एम अ स्ट्रीट डांसर कहते हुए एंट्री लेते हैं, तब ऐसा लगता है मानो फिल्म इंडस्ट्री को अपने आने का ऐलान कर रहे हो। और इस फिल्म में इनके अपोजिट नीलम कोठारी थी, पर ये इनकी सोलो फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में गोविंदा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज और शशि कपूर जी थे और लीड हीरो के तौर पर गोविंदा की पहली फिल्म थी 1986 में आई तन बदन। और इसी समय BR चोपड़ा सर ने महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए गोविंदा को सिलेक्ट किया, पर उसी समय गोविंदा को एक नई फिल्म लव 86 मिल गई और उन्होंने अभिमन्यु के रोल के लिए मना कर दिया और ये फिल्म गोविंदा के जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने गोविंदा को रातों रात बॉलीवुड का स्टार बना दिया। इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस साल गोविंदा ने 40 फिल्में साइन कर दी थी और तब से लेकर अभी तक वे लगभग 165 फिल्में कर चुके हैं। 1980 से 90 के बीच उन्होंने बहुत सी एक्शन, पारिवारिक और रोमांटिक फिल्में की, जिसमें खुदगर्ज, तन बदन जैसी कन्नी वैसी भन्नी प्रमुख रूप से थी। पर 1990 से उन्होंने अपना जोनर बदला और वे कॉमेडी फिल्में करने लगी। 1990 से 1999 तक का समय उनके करियर का गोल्डन टाइम था। उनकी इस समय की लगभग हर फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और वे फिल्में बहुत सफल हुई और साथ ही फिल्म समीक्षकों और आलोचकों ने फिल्म में गोविंदा के अभिनय को बहुत सराहा। और इसी समय इनकी स्वर्ग, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, 16 और शबनम, आंखें जैसी फिल्में दी और आज भी गोविंदा इन्हीं फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। जिस समय गोविंदा फिल्मों में आए वो दौर एक्शन का था और उन्होंने ड्रामा और एक्शन में भी अपना सिक्का जमा दिया था। और उस समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं था जो लोगों को हंसा सके। और 1990 के दशक में गोविंदा ने लोगों को एक साफ सुथरी और पारिवारिक कॉमेडी फिल्में दी और उन्होंने अपने आप को एक हास्य अभिनेता के तौर पर भी साबित करके दिखाया। उन्होंने बता दिया कि वो एक्शन, रोमांस, डांस, कॉमेडी सबके हीरो नंबर 1 ही है। इस समय में उन्होंने सबसे ज्यादा काम डेविड धवन और स्वर्गीय श्री कादर खान जी के साथ किया और उनकी ज्यादातर फिल्में शक्ति कपूर और जॉनी लीवर भी उनके साथ होते थे। अगर नंबर की बात की जाए तो उन्होंने कादर खान के साथ 41, शक्ति कपूर के साथ 42 और जॉनी लीवर के साथ लगभग 22 फिल्में की। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1999 में BBC न्यूज के द्वारा गोविंदा को दुनिया के रंगमंच का 10वां सबसे महान सितारा बताया गया था। पर जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो दूसरी ओर ढलान भी होती है। 2000 का समय गोविंदा के लिए अच्छा नहीं रहा और उनकी एक के बाद एक कई फिल्में असफल रही और यही वो समय था जब गोविंदा के करियर में उतार चढ़ाव आया। 2006 में गोविंदा ने फिल्मी दुनिया में एक जोरदार वापसी की और वे अक्षय कुमार के साथ फिल्म भागम भाग में नजर आए और फिर 2007 में अपने दोस्त सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में काम किया, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया। और इसके बाद मनी है तो हनी है, चल चला चल, लाइफ पार्टनर, डू नॉट डिस्टर्ब जैसी कई फिल्में गोविंदा जी ने करी। पर फिर कुछ गलत फिल्मों के चयन ने गोविंदा को फिर असफलता की ओर ढकेल दिया, जिसमें किल दिल, रावण, आ गया हीरो और 2019 में आई रंगीला राजा जैसी फिल्में थी। आ गया
इंडिया हीरो में गोविंदा खुद ही प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे, पर इस फिल्म ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें फिल्मों में अंतिम बार 2019 में आई रंगीला राजा में देखा गया। सन 2000 के समय जब गोविंदा का करियर ढलान पर था, तब उन्होंने एक टीवी शो छप्पड़ फाड़ की होस्ट किया था। इसी तरह 2014 में एक अन्य टीवी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में वे एक जज की जिम्मेदारी निभाई थी। आइए अब बात करते हैं गोविंदा की दूसरी पारी यानी कि उनके राजनीतिक करियर को। गोविंदा फिल्मों में अपने काम का लोहा मनवा चुके थे और फिर उन्होंने 2004 में राजनीति में एंट्री ली। 2004 में उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी की ओर से मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वे जीत गए और 2004 से 2009 तक वे संसद के सदस्य रहे। अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो गोविंदा को फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था। दोस्तों, ये तो थी गोविंदा के करियर की जानकारी। अब हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। गोविंदा ने सुनीता से प्रेम विवाह किया था। उनकी शादी की स्टोरी भी बहुत रोचक है। गोविंदा और सुनीता एक दूसरे को लव लेटर भेजा करते थे और एक दिन सुनीता का लेटर गोविंदा की माँ निर्मला देवी के हाथ लग गया, जिसमें लिखा था कि वो गोविंदा से शादी करना चाहती। गोविंदा की माँ भी सुनीता को पसंद करती थी और सभी के आशीर्वाद से 11 मार्च 1987 को गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। उस समय गोविंदा 24 और सुनीता 18 साल की थी। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, बेटी नर्मदा आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। नर्मदा आहूजा फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड से फिल्मों में एंट्री कर चुकी हैं और बेटे यशवर्धन आहूजा खुद को फिल्मों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनके बड़े भाई कीर्ति कुमार की। कीर्ति कुमार ने अपने पिता की राह पर चलते हुए अभिनय का क्षेत्र ही चुना और बहुत कम उम्र में ही वे अपनी पहली फिल्म अनुराधा की। लेकिन उस समय दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे थे, इसलिए कीर्ति कुमार को ज्यादा फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल सका। पर उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में काम किया है, जिसमें मुख्य फिल्में हीरालाल, पन्नालाल, झुक गया आसमान, बलिदान, रामपुर का लक्ष्मण आदि थी। और फिर वे डायरेक्शन की फील्ड में चले गए और 1988 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, जो उन्होंने अपने भाई गोविंदा को लेकर बनाई थी और ये फिल्म थी हत्या। और ये गोविंदा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके बाद कीर्ति कुमार ने राधा का संगम, 2 आंखें 12 हाथ, आंटी नंबर 1 और सुख जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्मों में गोविंदा ही मुख्य भूमिका में थे। कहते हैं जहाँ कामयाबी होती है वहाँ विवाद भी आ ही जाते हैं और विवादों ने गोविंदा को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि 2008 में जब गोविंदा फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग कर रहे थे, तब वहाँ उन्होंने एक आदमी जिसका नाम संतोष राय है उसे किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट ने गोविंदा को संतोष राय से माफी मांगने और मुआवजा देने का आदेश दिया। इसी तरह डायरेक्टर डेविड धवन के साथ भी उनके विवाद सामने आए हैं। एक समय डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था और वे दोनों बहुत गहरे दोस्त भी थे। उनकी जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्में हिंदी फिल्म जगत को दी है। पर ऐसा कहा जाता है कि जब गोविंदा ने फिल्मों में अपनी दूसरी पारी शुरू की पार्टनर फिल्म से, तो उसके बाद वे डेविड के साथ और भी फिल्में करना चाहते थे, पर डेविड ने उन्हें कैरेक्टर रोल करने की सलाह दी और ये बात गोविंदा को बहुत बुरी लगी और उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। कई लोगों का ये भी मानना है कि डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन का करियर बनाने के लिए गोविंदा को साइडलाइन कर दिया। खैर, अब सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं। दोस्तों, गोविंदा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, पर फिल्म में काम करते करते उनके कई बार अफेयर्स भी सामने आए हैं। अगर बात गोविंदा की अफेयर्स की जाए तो नीलम कोठारी के साथ भी उनका नाम काफी बार जोड़ा गया। दरअसल अपनी पहली फिल्म इल्जाम में गोविंदा नीलम से मिले थे और फिर इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साथ में की और दर्शकों ने भी इस जोड़ी को काफी पसंद किया। गोविंदा नीलम को पसंद करने लगे थे, पर उस समय उनकी सगाई सुनीता से हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने नीलम से कुछ भी नहीं कहा। समय बीतता गया और कहा जाता है कि नीलम भी गोविंदा को पसंद करने लगी थी और एक बार गोविंदा नीलम को अपने घर अपने माता पिता से मिलवाने ले गए थे और घर वालों से नीलम से शादी की बात कही। उनके पिता अरुण आहूजा तो चाहते थे कि गोविंदा नीलम से शादी कर ले, पर मां निर्मला देवी नीलम को पसंद नहीं करती थी और उन्होंने गोविंदा को नीलम से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने गोविंदा को अपना कमिटमेंट याद दिलाया जो उन्होंने सुनीता से किया था और गोविंदा ने अपनी मां का आदेश मानते हुए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और 1987 में सुनीता से शादी कर ली। पर नीलम को गोविंदा की शादी की बात 1 साल बाद पता चली। इसी तरह पब्लिक से भी उनकी शादी की बात 4 साल तक छुपा कर रखी गई। दरअसल उस समय ऐसा माना जाता था कि शादीशुदा कलाकारों की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है और इससे फिल्मों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह सन 2000 में गोविंदा ने फिल्म हद कर दी आपने में मुख्य भूमिका निभाई और उनके अपोजिट थी रानी मुखर्जी और यहीं से शुरू हुई गोविंदा और रानी मुखर्जी की प्रेम कहानी। हालांकि इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं स्वीकारा। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे गोविंदा रानी को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे
ये कभी उनकी शूटिंग प्लेस में पहुंच जाते तो कभी उनके फ्लैट में, और वे रानी से मिलने के लिए कभी कभी अपने शूट पर भी नहीं पहुंचा करते थे। और गोविंदा के करियर ग्राफ नीचे गिरने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि शूट की सारी तैयारी होने के बाद गोविंदा आखिरी में मना कर दिया करते थे और डेट आगे बढ़ा देते थे, जिससे प्रोड्यूसर को काफी नुकसान होता था। कहा जाता है कि इन दोनों के रिश्ते से सुनीता इतनी परेशान हो गई थी कि वे अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी और नौबत तलाक तक की आ गई थी। पर कुछ ही दिन बाद गोविंदा उन्हें मनाकर वापस घर ले आए और फिर उन्होंने रानी से मिलना छोड़ दिया। खैर, बात जो भी हो, पर गोविंदा और सुनीता अपने बच्चों के साथ ही हैं और अब भी बेहद खुश हैं। दोस्तों, गोविंदा एक सेल्फ मेड स्टार है। उनकी इस सफलता के पीछे बहुत मेहनत है। आज भले ही उनके पास फिल्में ना हो, पर एक समय ऐसा भी था कि कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके पास लाइन लगाए रहते थे, पर गोविंदा के पास उनके लिए डेट नहीं होती थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार दिलीप जी के कहने पर उन्होंने 25 फिल्में छोड़ दी थी और तब भी वे 49 फिल्में कर रहे थे, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। गोविंदा ने दिन रात काम करके अपनी पहचान बनाई है। गोविंदा अपनी माँ को अपना आदर्श मानते हैं और उनका कहना भी कभी नहीं टालते थे। एक समय गोविंदा एक दिन में 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। वो कहते हैं कि मैं अपने काम में कभी नहीं थका। उन्होंने आगे बताया कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि इंसान तकलीफ में काम दिखता है और जब काम मिलने लगता है तो वह काम में तकलीफें गिरने लगता है। गोविंदा की पहचान एक साफ, नेक दिल इंसान और एक आदर्श बेटी की रही है। लोगों का ये भी मानना है कि राजनीति में जाना गोविंदा की करियर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उनके जैसा इनोसेंट व्यक्ति राजनीति के छल कपट को नहीं समझ सकता। गोविंदा एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े थे, पर अपने अभिनय के दम पर उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। गोविंदा को चीची, हीरो नंबर 1 और विरार का छोकरा भी कहा जाता है। आज भले ही कितने स्टार बॉलीवुड में हों, पर जो स्थान गोविंदा का है वो कोई नहीं ले सकता। गोविंदा की प्यारी सी स्माइल पर लोग फिदा है। आज भले ही गोविंदा फिल्मी पर्दे पर दिखाई न देते हों, पर वो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा राजा बाबू की तरह ही रहेंगे। गोविंदा के जैसे फेस एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्टाइल, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी मासूमियत, उनके जैसा डांस किसी और का कभी नहीं हो सकता। गोविंदा सिर्फ एक ही हैं। अब चाहे कितने ही सुपरस्टार आ जाएं, पर हमारा हीरो नंबर 1 एक ही रहेगा, वन एंड ओनली गोविंदा। दोस्तों, गोविंदा पर आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी किसी महान हस्ती के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए जल्द से लेके आऊं। मिलते हैं फिर किसी लीजेंड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।